दोस्तों, दिल्ली में कल एक घटना हुई जिसमें हम एक वीडियो जारी हुआ जिसमें हमने देखा कि किस तरह नमाज़ पढ़ रहे लोगों को पुलिस वाले हटाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वो उनके मानने को नहीं तैयार होते, वो नमाज़ पढ़ते रहते हैं। तो उसमें एक पुलिस वाला जूते से आपको एक नमाजी को मारता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद तमाम नमाजियों ने उसको घेर लिया। बाद में वो पुलिस वाला सस्पेंड भी हो गया। लेकिन कल से इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त एक बहस छिड़ी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शख्स एक इस हरकत को डिफेंड करेगा कि नमाजी हो या कोई भी हो, राह चलता आदमी हो, ना नमाज़ पढ़ रहा हो, सीधे जा रहा हो, लेकिन पुलिस वालों द्वारा जूते से मारना मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि एज आई सेड कि कोई भी सीधा सोचने वाला शख्स इसको डिफेंड नहीं कर सकता, इसका बचाव नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि पुलिस वाले ने ठीक किया। ज़ाहिर है उसको सज़ा भी मिली, लेकिन चले उसकी तो सज़ा हो गई। अब आगे बढ़ें। नमाज सड़क पे हो क्यों रही थी? बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। मैं इस पर किस्सा गोई जो हमारा एक सेगमेंट है उस पर एक प्रयागराज को लेके एक जिन्नों का कब्रिस्तान नाम से भी एक पूरा एक किस्सा सुनाऊंगा आपको, और आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और उसमें बहुत चीज़ें साफ़ होंगी। पर अभी हम एक जनरल बात करते हैं कि सब आपने देखा कि अमेरिकी पार्लियामेंट के सामने उसको घेर के नमाज़ पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने वहाँ जाके नमाज़ पढ़ रहे हैं, और ऐसे थोड़े मोड़े नहीं, हज़ारों की संख्या में सब लंदन ब्रिज पे खड़े होकर अजान दे रहे हैं, बाकायदा माइक वाइक लगा के। आईफिल टावर पेरिस में आपने देखा कि वहाँ पे नमाज के वहाँ तो पूरा जुलूस ही लेके पहुँच गए। जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्वीडन, मतलब मैं नहीं समझता कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी जगह बची होगी जहाँ पे आपको सड़कों पर नमाज़ पढ़ते नमाजी ना नज़र आए। अब एक सवाल आता है कि साहब, अब जैसे हिंदुस्तान के हवाले से ही ले लें तो एक मोटे मोटे एस्टिमेट के हिसाब से यहाँ तकरीबन 8 से 10 लाख मस्जिदें हैं। इसके बाद भी आपको सड़कों पर नमाज़ पढ़ना पड़े। और अगर आप इस्लामी विद्वानों से बात करें, वो तो कहते हैं कि साहब आप घर पे नमाज़ पढ़ सकते हैं, अगर आपको पास मस्जिद की सुविधा नहीं है आप अपने कमरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में हज़ारों की संख्या में सिर्फ सड़कों पे ही नहीं, आप देखें, आपने तो भारत में देखा और दिल्ली में ही देखा किस तरह रेलवे ट्रैक्स पे नमाज हो रही है, ट्रेनें रोक दी जा रही हैं, ट्रैफिक रुक जा रहा है। शायद ही कोई बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में हो जहाँ पे लाइन शाह बाबा की मज़ार ना हो, और वो भी हमेशा एक नंबर प्लेटफॉर्म से, शहर से सटा हुआ एक मज़ार होता है, और उसके ज़रिए चलते आप ट्रेनों के सामने जाकर आप नमाज़ पढ़ने लगते हैं, आप पटरियों पे नमाज़ पढ़ने लगते हैं। एक अजीब सा जुनून नज़र आ रहा है कि अच्छा चलिए नमाज भी देखें आप, नए नए हाईवेज़ बन रहे हैं, नए नए ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, उस पर आपको मज़ार रातों रात नज़र आ जाती है, फिर उसको हटाना पड़ता है। नेशनल हाईवे चौड़ी सड़कें बना रहा है, उसमें बड़े बड़े चौड़े चौड़े डिवाइडर हैं, उस डिवाइडर पे मज़ार नज़र आ जाती है। पहले मज़ार होती है, फिर उस पर कुछ अपना दुआ हुआ शुरू होती है, फिर बड़ा हो जाएगा तो फिर से उर्स होने लगेगा, वगैरह वगैरह से तमाम चीज़ें आपको। और ज़ाहिर अगर नमाज है तो आपको वहाँ पे, अगर वो मज़ार है तो ज़ाहिर है वहाँ पे नमाज भी होगी। तो ये कोई एक दिल्ली का मसला नहीं है, ये किसी एक रेलवे प्लेटफॉर्म, दिल्ली देखिए रेलवे प्लेटफॉर्म से मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले मैं देखा था कि दिल्ली में प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने रस्से से घेर के एक जगह बना दी थी कि साहब यहाँ नमाज़ पढ़ी जा सकती। तो अब एक नमाजी मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज़ पढ़नी होती है, लेकिन फिर इस्लामिक विद्वान बताते हैं कि साहब अगर आप अपनी नमाज़ मिस कर दें तो आप रात को उसको कवर कर सकते हैं, उसको रात में पढ़ सकते हैं। पर ये ज़िद कि साहब हम तो सड़क पे पढ़ेंगे, हम तो प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे। और चलिए सड़क और प्लेटफॉर्म भी समझ में आता है, आप तो सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके आप अमेरिकी पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं नमाज़ पढ़ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं नमाज़ पढ़ने, चर्चेज़ के सामने जाके आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस बार वहाँ पे आपने देखा कि कैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में क्रिसमस के मौके पे आप चर्चेज़ के सामने माइक लगा के अजान दे रहे हैं। ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों? चलिए मान लिया भारत में हमारा एक कम्युनल हिस्ट्री रही है, एक सांप्रदायिक इतिहास रहा है, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते रहे हैं, दंगे होते रहे हैं, और हिंदू मुसलमान के नाम पे देश का बंटवारा हुआ है जिसमें 2 मुल्क इस्लामी और 1 मुल्क सेकुलर हो गया। मान लिया चले साहब हमारी एक तारीख है, हमारी हिस्ट्री है, हम कहते हैं मुग़ल आए, ऐसा हुआ वो। लेकिन अमेरिका में क्या दिक्कत है साहब? अमेरिका तो आप बहुत हाथ पैर जोड़ के जाते हैं
और बड़ी मुश्किल से वहाँ का वीज़ा लेते हैं और वहाँ की नागरिकता लेने के लिए नाक रगड़ देते हैं। ऐसे ही आप यूरोप में जाते हैं, यूरोप का तो ये हाल है कि आप छोटी छोटी नावों में बैठ के इतना खतरा उठा के जाते हैं, अवैध तरीके से जाते हैं। भी आपने देखा कुछ दिन पहले एक नाव डूब गई, 300 पाकिस्तानी उसमें डूब के मर गए, जिसमें 150 कश्मीरी थे, वो कश्मीर जो पाकिस्तान के हिस्से में। तो आप जहाँ जाने के लिए इतना परेशान हैं और किसको छोड़ के आप जा रहे हैं? आप अपने इस्लामी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पढ़िए ना आप नमाज, आपको कौन रोक रहा है? तो आपको अपने इस्लामी मुल्कों को छोड़कर आपको सेकुलर मुल्क जाना है, पश्चिमी देश जाना है, रोहिंग्या को भारत आना है, बांग्लादेशियों को भारत आना है, अफ़गानियों को भारत आना है, पाकिस्तानियों को भारत आना है। और फिर आप आने के बाद भारत में या फिर आप विदेशी मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ पश्चिमी मुल्कों में जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, तो वहाँ आपको सड़क घिर के नमाज भी पढ़नी है। कुछ दिन बाद आप ये भी कहते हैं कि यहाँ से आप शरीयत का कानून लागू कर दो। आपने देखा है कि BBC की डॉक्यूमेंट्रीज़ आप देखें पड़ी हुई हैं, नो गो एरियाज़, वहाँ पे बाकायदा एक शरीयत पुलिस लंदन में उन्होंने बनाई है और कई मुल्कों में बना ली है, जहाँ पे वो अपने इलाके, अच्छा देखिए अपने इलाके पे भी मैं आता हूँ भी, तो अपने इलाके में वो आपको औरतों को बेपर्दा नहीं घूमने दे रहे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात यह कि फिरंग औरतें आ रही हैं वहाँ पर, गोरी औरतें आ रही हैं, अंग्रेज़ आ रहे हैं, आप उनसे भी कह रहे हैं आप बेपर्दा नहीं आ रहे, उनका मुल्क है यार, क्या कर रहे हैं आप? और आप उन्हीं के मुल्क में जाके हाथ पैर जोड़ के नाक रगड़ के आप उनका वीज़ा ले रहे हैं, उनकी सिटीजनशिप ले रहे हैं, और फिर उन्हीं के लोगों को कह रहे हैं आप कि अभी कनाडा में आपने देखा कि कितना बवाल हो गया कि साहब आप हमारे पार्क में बेपर्दा नहीं आ सकते। वहाँ जाके आप कहते हैं शरीयत का कानून लागू, शरीयत पुलिस लेके आप घूम रहे हैं अपने इलाके। अच्छा, अपना इलाका क्या है साहब? हिंदुस्तान में आपने अक्सर देखा होगा कि शोभा यात्राओं पर बड़ा पथराव होता है, तो कहते हैं कि साहब मुस्लिम इलाके से निकल गई। ये मुस्लिम इलाका क्या है? जहाँ 4 मुसलमान ज़्यादा इकट्ठा होकर रहने लगे वो मुस्लिम इलाका हो गया। और बाकी क्या है? बाकी को आप हिंदू इलाका मान लेंगे, विदेशों में आप इसको क्रिश्चियन इलाका मान लेंगे। तो सब अपने इलाके से आप एक शोभा यात्रा नहीं निकलने देंगे, और अपने इलाके के बाहर आप सड़क घेर के नमाज़ पढ़ लेंगे, प्लेटफॉर्म घेर के नमाज़ पढ़ लेंगे, हवाई अड्डे पे नमाज़ पढ़ लेंगे, हवाई जहाज़ के अंदर नमाज़ पढ़ लेंगे, ट्रेन के अंदर नमाज़ पढ़ लेंगे। तो सब आपका इलाका हो गया और जनरल इलाका हो गया। अपने इलाके में आप जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, और बाहरी इलाके में आप ये कर रहे हैं, तो कोई और भी रहेगा इस देश में, इस दुनिया में? बात सिर्फ इतनी ही नहीं ख़त्म होती, बात कहीं और भी जाती है। तमाम लोग, वो तमाम मुस्लिम हैंडल्स, वो तमाम मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स, वो तमाम मुस्लिम जर्नलिस्ट, मुस्लिम सांसद, इस समय मैं सेकुलर लिबरल वोक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, जिन सब ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दरोगा जूते से एक नमाजी को मार रहा है, उन सब ने ज़ाहिर तौर पे इसकी निंदा की है और बड़ी बड़ी दावे किए हैं कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए जगह नहीं बची वगैरह। लेकिन आप जाके देखिए, उनमें से एक ने भी नहीं कहा, एक ने भी नहीं लिखा कि सब सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, नॉट इवन वन। तो ये तो एक बड़ा अजीब से सूरत हाल हो गया जहाँ पे आपको, और इनसे मुझे शिकायत है, मुझे उन नमाजियों से शिकायत नहीं है, मुझे उन मौलवियों से शिकायत नहीं है जो नमाज़ पढ़ाते हैं। ये मौलवी, ये कौन हैं? ये मदरसे के निकले हुए लोग हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग, बाकी समय आप देखिए कोई टेलर मास्टर है, कोई ऐसे ही छोटे मोटे काम कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। तो चलिए ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, और कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग पढ़ भी रहे हैं। पर ये वो लोग जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी, यहीं मैं प्रयागराज में बैठा हूँ, मेरे पड़ोस में प्रतापगढ़ है, तो भाई कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी, वो एक शायर हैं, उनको कांग्रेस ने क्या बल्कि प्रियंका गांधी की टीम ने, प्रियंका गांधी ने पर्सनली इंटरेस्ट लेके राज्यसभा भेज दिया। इमरान प्रतापगढ़ी वो साहब कोई किसी ज़माने में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के दरबारी शायर हुआ करते थे। वो प्रयागराज में इस तरह की शायरी लिखते थे कि साहब इलाहाबाद पर अतीक अहमद का साया ज़रूरी है, और सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। तो फिर वो अगर वो मुख्तार अंसारी के क्षेत्र में जाते थे तो वहाँ जाके वो बोलने लगते थे, बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। तो बहरहाल मैं इमरान प्रतापगढ़ी से क्या ही अपेक्षा करूँ, मतलब एक शख्स जो कि पार्लियामेंट में भेजा जा रहा है, अपर हाउस में, राज्यसभा में भेजा जा रहा है, विद्वानों की महफिल में भेजा जा रहा है, और अगर उसका स्तर ये है कि वो बच्चे बच्चे को मुख्तार अंसारी बनाना चाहता, अतीक अहमद बनाना चाहता, तो उससे खैर क्या ही शिकायत करूँ। लेकिन तमाम पढ़े लिखे मुस्लिम, तमाम पत्रकार और तमाम एकेडमिशियंस, शिक्षक, बड़े बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। उनमें से एक नहीं कह रहा है कि सब सड़क पे नमाज, ख़ास तौर से जब पुलिस आपको रोक रही है, आप क्यों पढ़ रहे हैं? तो मेरा शिकवा, मेरी शिकायत इन लोगों से है। किस तरह की पढ़ाई, कैसी पढ़ाई? बहुत जल्दी पूरा एक एपिसोड बनाऊंगा एमयू पे और सर सैयद पे। ये वो शिक्षा जो सर सैयद देना चाहते थे, वो पढ़ा लिखा अंग्रेज़ी बोलने वाला कट्टर मुसलमान चाहते थे, और एमयू से पढ़े लिखे अंग्रेज़ी बोलने वाले कट्टर मुसलमान निकल रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। बहरहाल उस पर एक और एपिसोड बनाएंगे, बात करेंगे। लेकिन ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, अगर इनमें से एक में भी हिम्मत नहीं है कि कह सके कि सब सड़क पे नमाज नहीं होनी चाहिए, वो लोग जो डॉक्टर इंजीनियर होके विदेश चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, यूरोप चले गए हैं, अगर वो रोकने की जगह अमेरिकी पार्लियामेंट के बाहर जाके खुद नमाज़ पढ़ रहे हैं,
ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर जाके खुद नमाज पढ़ रहे हैं, आईफिल टावर पे अगर वो जुलूस निकाल रहे हैं, लंदन ब्रिज से अगर वो अजान दे रहे हैं, तो फिर शिकवा तो इन्हीं लोगों से है ना। काहे की पढ़ाई, कैसी तहजीब, किस गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं आप, किस भाईचारे की बात करते हैं आप। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अजीब सा माहौल है। और आपने देखा कि सिर्फ बात भारत की नहीं है, अब ये वो सोशल मीडिया के आने के बाद ये बातें दुनिया के कोने कोने से निकल के आ रही हैं। तो आज आप तस्वीर का सिर्फ एक पहलू दिखा रहे हैं, एक पहलू वो भी है जो आपको देखना चाहिए और आप इसको देखने के लिए तैयार नहीं हैं। बहरहाल जैसा मैंने कहा, ये सोशल मीडिया के एज है, पूरी दुनिया में इस तरह के विरोधी सुर उठ रहे हैं। आगे पीछे आपको मजबूरी में तस्वीर का वो दूसरा पहलू देखना पड़ेगा, अपनी गलती देखनी पड़ेगी। बेहतर नहीं होगा कि आप अपनी मर्जी से खुद से अपनी गलती देखें, समझें और अपने समाज को समझाएं। लेकिन एक वो सवाल अभी बाकी रह गया कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। देखें, अब ये बहुत ढेर सारे विदेशी मीडिया भी इसको उठाने लगा है, सोशल मीडिया पे आ ही रहा है। और एक बात जो समझ में आई है कि इस्लाम अपने आप में एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है। मतलब नॉर्मली कहा जाता है कि आप धर्म को राजनीति से अलग रखें, मज़हब को सियासत से अलग रखें, पर इस्लाम में वो संभव नहीं है। वो एक इकबाल का शेर है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो दीन और सियासत को एक साथ लेके चलने का इस्लाम का, जिसे पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं, पर इस्लाम और पॉलिटिकल इस्लाम दो अलग चीज़ें नहीं हैं, इस्लाम ही पॉलिटिकल है। और ऐसे में उनका एक असर्शन है, एक दावा करने का अंदाज़ है कि साहब ये जगह हमारी है, हम आ गए हैं, हम यहाँ प्रभावी हैं, हमारी अपनी चलेगी, हम आपकी नहीं सुनेंगे और हम आगे पीछे आपको अपनी सुनाएंगे। हम आपके मुल्क में आके हम अपनी शरीयत के कानून की बात करेंगे, शरीयत पुलिस बनाएंगे। और आपने देखा है टीवी पे आके खुलेआम दावा करते हैं कि एक दिन इस मुल्क को ही इस्लामी बना देंगे। अच्छा, एक इस्लाम में किस तरह का फ़र्ज़ है जो मैं समझ नहीं पाया, जो आम मुसलमान निभाने पे आमादा है कि साहब पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है। पाकिस्तानी टीम को आप देखिए, क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल मैच हो रहा है और आप मैदान पे पहले चलिए आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, वही अपने आप में बड़ी बात है। दूसरे आप मैदान पर दूसरी टीम्स को, वेस्ट इंडीज़ की टीम को, ब्रिटेन की, इंग्लैंड की टीम को और श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों को आप कह रहे हैं कि साहब तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। आप देखिए ब्रायन लारा जैसे दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज से आप क्रिकेट फील्ड पे कह रहे हैं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो ये एक जो सनक है कि साहब हमें पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है, इस्लाम को पूरी दुनिया पे नाजिल करना है और सब मुल्कों को इस्लामी बनाना है, हर मुल्क को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना है और हर जगह शरीयत का कानून लागू करना है। ये सनक मेरा दावा है कि कितनी भी कोशिश कर लें पूरी तो नहीं होने वाली, लेकिन ये बहुत कौमों के बीच में, लोगों के बीच में बड़े झगड़े की जड़ होती जा रही है। दुनिया भर के मुसलमानों को देखना पड़ेगा कि साहब आपको रूस में दिक्कत आ रही है, आपको चीन में दिक्कत आ रही है, आपको अमेरिका में दिक्कत आ रही है, आपको यूरोप के हर देश में दिक्कत आ रही है, आपको हिंदुस्तान में ज़ाहिर है दिक्कत आ ही रही है, आपको बर्मा में दिक्कत आ रही है। तो कहीं आप बौद्ध से लड़ रहे हैं, कहीं आप यहूदी से लड़ रहे हैं, आप कहीं क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, कहीं हिंदू से लड़ रहे हैं और चीन जैसी जगह कहीं आप नास्तिकों से लड़ रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो जहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। सबसे ज़्यादा दंगे तो वहीं हो रहे हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो ले, चाहे पाकिस्तान हो ले। तो गालिब का एक शेर है ना कि जबकि तुम बिन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जहाँ पे कोई नहीं है आप तो वहाँ पे भी एक दूसरे को मारने पे आमादा हैं। तो मुझे लगता है अब एक आध लोग हैं जो बीच से उठ रहे हैं, जैसे मैं सऊदी अरब के जो शहजादे हैं और जो अगले राजा बताए जाते हैं, अगले बादशाह बताए जाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने बहुत ढेर सारे चेंजेस किए हैं। आपने देखा कि वो औरतों को ड्राइविंग करना अलाउ किया, बिना महरम यानी बिना किसी रिश्तेदार, बिना किसी भाई के निकलना अलाउ किया, सिनेमा थिएटर्स फिर से खुलवाए, शराब की बिक्री भी शुरू कराई टूरिस्ट को बुलाने का। और बहुत ढेर सारे उन्होंने जो इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरब है, वो गढ़ इसलिए कि साहब वहाँ मक्का मदीना है, जिधर मुँह करके आप नमाज़ पढ़ते हैं। तो और सऊदी अरब का जो बादशाह होता है वो मक्का मदीना का कस्टोडियन होता है, उसका संरक्षक होता है। तो साहब अगर वो वहाँ पे इतना चेंजेस आ रहे हैं, अब उसमें भी तमाशा देखें कि साहब आपका जो मक्का मदीना है, जो उसका संरक्षक, उसका कस्टोडियन है, अगला बादशाह जो है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब को बदल रहा है।
और आप सोशल मीडिया पे देखो, से गालियाँ कहाँ से पड़ी, हिंदुस्तानी मुसलमानों से, पाकिस्तानी मुसलमानों। सब वो ओरिजिनल मुसलमान हैं, वो बदलना चाह रहे हैं, और आप कन्वर्टेड हैं। आप अभी कोई 100 साल पहले बदला, कोई 200 साल, कोई 300 साल, कोई 400 साल, और आप उसे गाली बक के आप उसको इस्लाम सिखा रहे हैं। और सारी गालियाँ यहीं से बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान से आ रही हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इस्लाम में आज तक कोई रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट नहीं हुआ, कोई सुधारवादी आंदोलन नहीं चला, जैसे हिंदुओं में आप देखते हैं बहुत ढेर सारे चले हैं। और मैं मोहम्मद बिन सलमान को इस्लाम का पहला रिफॉर्मिस्ट, पहला सुधारवादी नेता मानता हूँ। और वो कितना सफल होंगे ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि MBS जैसे उनको कहते हैं, उन्होंने एक बहुत खतरे का और एक ऐसा कदम उठाया है जो इस्लामी दुनिया में आज तक कोई नहीं उठा पाया।